Hello guys, welcome back to my channel और this is Amisha Katheria in front of you. I hope all will be fine. गाइज हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मॉडल पेपर जो 4 था वो करना शुरू कर दिया था और मैंने आपको फॉर्मल इनविटेशन सॉल्यूशन कर दिया था, ठीक है। अब हमारा सेक्शन बी में ही 4th ऑप्शन है जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस आर गिवन इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन, वेदर यू कैन राइट रिपोर्ट और यू कैन राइट रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन या रिपोर्ट। तो आज हमारा रिपोर्ट का टर्न है, मैं दोनों ही कराऊंगी, तो हम रिपोर्ट कराने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन जो टॉपिक है वो नोट कर दिया है। A few teachers and students from the Edwin University has visited your school। यानी कि कुछ टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने एडविन यूनिवर्सिटी से आपके स्कूल को विजिट किया है ऑन एन एक्सचेंज प्रोग्राम। किस पर? एक एक्सचेंज प्रोग्राम पर। यू वेलकम देन ग्रैंडली, और आपने उनका जो वेलकम है बहुत धूमधाम से किया है। राइट अ रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स, यानी कि आपको 120 वर्ड्स से लेकर 150 वर्ड्स में लिखना है ऑन द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन पे यू आर ब्रजेश या वेन्यू, ठीक है। दोनों में से वीनू या ब्रजेश है आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं रिकॉल कराऊंगी आपको जो फॉर्मेट है रिपोर्ट का। सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट अ हेडिंग फ्रॉम द गिवन टॉपिक। हमें हेडिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है गिवन टॉपिक पर। तो देखिए किस पर करनी पड़ेगी, एक्सचेंज प्रोग्राम लिख सकते हैं, एन एनलाइटिंग एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर बायलाइन किसके द्वारा लिखा जा रहा है, ब्रजेश लिख सकते हैं या फिर बैनी लिख सकते हैं। फिर हमारा मेन बॉडी शुरू होती है जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, क्या शुरू हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिएगा और हम शुरू करेंगे इसका लिखने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होना है, कर रहे हैं ना, नोट कर, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए और बताइए रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोगों का। आई होप कि रिवीजन ठीक चल रहा होगा। जैसे कि हम एमटीजी सॉल्व कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए अभी क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं आज देख रही थी मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप लोगों का क्या है, इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है रिपोर्ट में। सबसे पहले गिवन जो हमारी हेडिंग होती है, एक हेडिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है जो हमारा गिवन टॉपिक होता है। तो क्या लिख लेंगे, एन लाइटिंग, ठीक है, एक्सचेंज प्रोग्राम। ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गई, ठीक है। एन लाइटनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिर किसके द्वारा लिखा जा रहा है, ब्रजेश लिख सकते हैं, ठीक है, वाई ब्रजेश। अब देखिए अब शुरुआत हम करेंगे कि हमारा क्या चीज थी या कैसे क्या था, ठीक है। तो देखिए कौन कौन आया था कि जैसे कि बताया है इसमें लिख रखा है कि कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स आए। तो हमें कुछ टीचर्स की जो नंबर है वो मेंशन करने पड़ेंगे। तो लिख दीजिएगा 10 टीचर्स and 28 students from, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इधर की साइड में क्योंकि थोड़ा लाइन ऊपर हो गई है, ठीक है। देखिए 10 स्टूडेंट्स, 10 टीचर्स लिख दीजिएगा पहले, 10 टीचर्स एंड 28 स्टूडेंट्स फ्रॉम एडविन यूनिवर्सिटी visited our college on 18 of March 2000 एक्सैक्ट लिख देंगे, ठीक है, on the occasion of exchange program। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, द टीचर्स आर रिसीव्ड, आर नहीं लिखा जाएगा, वर लिखा जाएगा, ठीक है, वर रिसीव्ड ग्रांट वेलकम बाय आर स्कूल, ठीक है। उसके बाद ये लिख दिया हमने। अब देखिए क्या हो जाएगा, द फंक्शन बिगिन with the speech of our principal सर, ठीक है। This program seriously proved our learning experience in the life। In this program
many students of our school showed their performance. On this occasion, teachers told the importance of exchange प्रोग्राम। ठीक है, 10 टीचर्स एंड 28 स्टूडेंट्स फ्रॉम एडविन यूनिवर्सिटी ने विजिट किया हमारे स्कूल को 18 मार्च को। ऑन द ओकेशन ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम के ओकेशन पर द टीचर्स वर रिसीव ग्रांड वेलकम बाय आवर स्कूल। हमारे स्कूल के द्वारा उन टीचर्स का बहुत ग्रांड सेलिब्रेशन मतलब वेलकम रिसीव किया। द फंक्शन बिगेन विद द स्पीच ऑफ आवर प्रिंसिपल सर। जो फंक्शन था वो शुरू हुआ हमारे प्रिंसिपल सर की स्पीच से। दिस प्रोग्राम सीरियसली प्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंस इन द लाइफ। ये जो प्रोग्राम था वो सीरियसली एक लर्निंग एक्सपीरियंस प्रूव हुआ लाइफ में। इन दिस प्रोग्राम मैनी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। ऑन दिस ओकेशन, इस ओकेशन पर टीचर्स टोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम। इस ओकेशन पर टीचर्स ने एक्सचेंज प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस बताई। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट सीखना। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रफ करने जा रही हूँ, फिर देखिए नेक्स्ट देखिएगा। This program seriously very enjoyable moment. Then the prizes were distributed to those who showed their performance. At length, host of our school thanked to all for giving their precious thus the program was ending with a high beat ठीक है। दिस प्रोग्राम सीरियसली वेरी इंजॉयबल मूवमेंट। ये जो प्रोग्राम था बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल मूवमेंट था। इस देन द प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए टू दोज हु शोड योर परफॉर्मेंस, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस दिखाई थी। लास्ट में जो हमारे स्कूल के होस्ट थे उन्होंने थैंक यू बोला सभी लोगों को अपना टाइम कीमती टाइम देने के लिए। इस प्रकार जो प्रोग्राम था वो एक हाई बीट ऑफ कलरिंग सॉन्ग से जॉय के उससे एंड हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है,